अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। एस प्रतिलोम विचलन है 1/t का वर्ग। बच्चों भले ये वर्ग है लेकिन इससे आपके सवाल में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जहाँ पे ये स्क्वायर है इसको हमको स्क्वायर करके ही लिखना है। आइए हम सवाल को हल करते हैं। एस प्रतिलोम विचलन है 1/t का स्क्वायर। ठीक वैसे ही आप यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इस विचरण के चिन्ह को हटाएंगे तो k आएगा और बटे में आपका t का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न आएगा कि एक क्या है, अचरांक है। अब इसके बाद ये बटे टी स्क्वायर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। इसलिए s गुणे t का स्क्वायर बराबर k। ये आपका एक प्रकार से क्या बन जाएगा, समीकरण। आप देख सकते हैं अगर ये t होता तो हम इसको t लिखते हैं, चूँकि ये स्क्वायर में है इसलिए इसको स्क्वायर में लिखना है। अब जैसा हम मान रखते हैं ये मान को इसमें रखते हैं, इसलिए अब s बराबर 4 t बराबर 5 समीकरण में रखने पर s की जगह पर आएगा 4, t का वर्ग, t का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर k। अब 4 वैसे ही रहेगा, 5 का वर्ग बच्चों 5 गुणे 5 कितना होता है 25। अब 25 गुणे 4 कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से k का मान मिल गया 100। k का मान मिल गया 100, इसलिए विचरण का अचरांक हम k को ही कहते हैं। तो आपको k का मान मिल गया 100। अब हमको विचरण का समीकरण निकालना है। विचरण का समीकरण, तो बच्चों s गुणे t का स्क्वायर बराबर k, जैसा आपको हमने बताया था, बस k की जगह पर उसका मान रख देंगे तो s गुणे t का स्क्वायर बराबर 100। तो ये विचरण का समीकरण बन जाएगा। तो आपने देखा कि ये सवाल सेम टू सेम वैसा ही है, बस ये t ना होकर t का वर्ग है। तो जहाँ भी आप t का वर्ग होगा वहाँ पे जैसे 5 का वर्ग ये 25 हो जाएगा, 25 गुणे 4 100 हो जाएगा। मतलब सवाल हल करने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस खाली इसमें वर्ग का अंतर था। इसी प्रकार अब जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वह वर्गमूल से संबंधित है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, x प्रतिलोम विचरण है 1/कर्ण में y, मतलब y के वर्गमूल के। x का मान 15 और y का मान 9 हमको दिया गया है। आइए इसको हम हल करते हैं बच्चों। x प्रतिलोम विचरण है 1/कर्ण में y के। ठीक वैसे ही आप सबसे पहले इस चिन्ह को हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर k बटे कर्ण में y। सेम यहाँ पर k जब भी आप लिखते हैं तो k एक क्या है, अचरांक है। अब बच्चों हमें चूँकि k का मान निकालना है, अचरांक निकालना है, तो ये बटे में जो कर्ण में y है, y का वर्गमूल है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणे में। तो हो जाएगा x गुणे y का वर्गमूल बराबर k। तो ये हम एक प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, ये समीकरण, जब हम k का मान निकाल लेंगे। अब चूँकि x बराबर 15 और y बराबर 9 हमें पता है, तो इस मान को हम समीकरण में रखते हैं। इसलिए x बराबर 15 y बराबर 9 समीकरण में रखने पर, आइए हम समीकरण में मान रखते हैं। x की जगह पर आ जाएगा बच्चों 15 गुणे कर्ण में y की जगह पर आ जाएगा 9 बराबर k। 9 का कर्ण में 9 मतलब 9 का वर्गमूल, तो ये 15 वैसे का वैसे रहेगा। 9 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है आप सभी जानते हैं, 3। तो 15 गुणे 3 कितना होता है, 45। इस प्रकार हमको k का मान मिल गया 45। तो ये जो k का मान है ये हमारा क्या है, विचरण का अचरांक है। तो हम लिखते हैं इसलिए फाइनल आंसर में विचरण का अचरांक अर्थात k, इसका मान होगा 45 और विचरण का समीकरण, इसका मान होगा x गुणे कर्ण में y, k की जगह पर उसका हम मान डाल देंगे तो x गुणे कर्ण में y बराबर 45। ये बन जाएगा विचरण का समीकरण।
तो आपने देखा बच्चों ये सवाल बिल्कुल वैसे ही थे, बट खाली इसमें स्क्वायर और यहाँ पे वर्गमूल था, बाकी सवाल हल करने का तरीका बिल्कुल वैसे का वैसा ही था।